गर्मियों की छुट्टियों का एक अलग ही मजा होता है। स्कूल बंद होता है और मस्ती करने का फुल टाइम मिलता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक समर वेकेशन की है। 16 साल की रिया और उसका 13 साल का छोटा भाई अर्जुन उस साल की समर वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों के बाद हम नाना नानी से मिलने जा रहे हैं और मैं अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड भी हूँ। कल हम बिना मम्मी पापा के घूमने जा रहे हैं, खूब मजे करेंगे। उनके नाना नानी शिमला हिल स्टेशन के पास एक छोटे से गांव देवपुर में रहते थे। एक पुराना सा खेत वाला फार्म हाउस जहां कभी भी लाइट चली जाती थी। ये पहली बार था जब वो अपने पेरेंट्स के बिना ट्रैवल कर रहे थे। एक लंबा सफर। नाना नानी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे उनकी यादों में थे, बस अब थोड़े कमजोर हो गए थे। उस समय तेज धूप पड़ रही थी और काफी गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके नाना नानी ने शॉल्स हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन बहुत ही नकली सी। लेकिन अर्जुन और रिया का ध्यान इन चीजों पर गया ही नहीं। वो तो अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश थे। अरे रिया बेटा, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। मैं और तुम्हारी नानी सुबह से इंतजार कर रहे थे। सोच रहे थे कि पता नहीं तुम दोनों कितने बदल गए होंगे। हमें पहचान भी पाओगे या नहीं? अरे नाना जी, हम आपको कैसे नहीं पहचानते। सच कहूँ तो मैं पूरे रास्ते इसी बात को लेकर एक्साइटेड थी कि इतने सालों बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। मेरी प्यारी बच्ची, जरा मुझे ठीक से देखने तो दो। पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तब इतनी सी थी, और आज देखो कितनी बड़ी हो गई हो। बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगने लगी हो। वही आंखें, वही मुस्कान, और बात करने का भी बिल्कुल वही तरीका। सब लोग यही कहते हैं नानी, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं पापा जैसी दिखती हूँ। वैसे आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो सोचा था कि इतने सालों में आप लोग हमें भूल ही गए होंगे। रात होने वाली थी, इसलिए सब लोग अंदर चले गए। घर के अंदर सब कुछ पुराना था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, लकड़ी का फर्नीचर और एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जब दोनों ने मुंह बनाया तो नानी मुस्कुराते हुए बोली, गोबर की स्मेल है, खेतों से आ रही है। यह कहकर नानी किचन में चली गई और नाना जी ने उन्हें उनका रूम दिखाने चले गए। बच्चों, यही है तुम्हारा रूम। थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए होंगे। उसके बाद खाना खाएंगे। रूम दिखाकर नाना जी भी बाहर चले गए। ठीक है, तू थोड़ी देर आराम कर ले और मैं पढ़ लेती हूँ। थोड़ी देर बाद नानी ने खाने के लिए बुलाया, लेकिन नाना नानी ने कुछ खाया नहीं। बस यही रिपीट करते रहे कि वो दोनों कितने खुश हैं कि बच्चे आए हैं। यह बात दोनों बच्चों को पहले तो बहुत अजीब लगी, पर वो दोनों अपने नाना नानी से 10 साल बाद मिल रहे थे। शायद उनकी नाना नानी ने उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया था। डिनर के बाद रिया और अर्जुन अपने रूम में चले गए। नाना नानी गुड नाइट कहकर नाना जाने से पहले बोला, रात में यहाँ कई जानवरों की आवाजें आती हैं। डरना नहीं और कमरे के बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। अगले 2 दिन काफी नॉर्मल गुजरे। हर दिन नाना नानी दोनों को उठाने आते। रिया अपना ज्यादातर समय एक विंडो के पास बैठकर पढ़ने लिखने हुए बिताती थी। उस विंडो से सिर्फ पेड़ दिखते थे। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई आंगन में बैठकर कभी सोचते हुए और कभी इधर उधर चक्कर लगाते हुए और बिना बात के पेड़ों पर चढ़ते हुए समय बीतता था। उसको पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नाना नानी हर दोपहर यह कहकर घर से निकल जाते कि वो दोनों खेत में काम करने जा रहे हैं और सीधा रात को वापस आते। घर में एक लैंडलाइन फ़ोन भी था, पर वो खराब पड़ा था।
तो वो बच्चे अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर पा रहे थे। कुछ छोटी छोटी चीजें भी थीं जो थोड़ी अजीब थीं। जैसे नाना नानी कभी भी उनके साथ कुछ खाते नहीं थे, हर बार कोई ना कोई बहाना बनाते थे। एक बार अर्जुन ने देखा कि किचन में फ्रिज खुला हुआ था और अंदर सिर्फ एक पतीला था जिसमें कोई लाल गाढ़ा सा लिक्विड था। जब उसने पूछा कि वो एक पुरानी फैमिली रेसिपी है, अक्सर नानी बेवजह जोर जोर से हंसना शुरू कर देती थी और नाना जी कई घंटों तक एक ही जगह बैठकर सामने किसी चीज को घूमते रहते। दोनों भाई बहन को लगा कि यह सब बुढ़ापे की निशानी है। उस रात रिया की आंख किसी आवाज से खुली। निशा को लगा कि कोई वहां से गुजरा। एक डरावनी आवाज के साथ निशा बिस्तर से उठी। वो उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगी। अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे उसकी नानी थी। उनके चेहरे पर अब भी वही अजीब सी नकली स्माइल थी। उन्होंने रिया को सोने को कहा। घबराई हुई रिया चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन वो डर के मारे सो ही नहीं पा रही थी।